नमस्कार। खो खो में एक अच्छे चेजर और एक खतरनाक चेजर में आखिर फर्क क्या होता है? आज हम इसी एडवांस्ड तकनीक की बात करेंगे जो ये फर्क तय करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आखिर ऐसी क्या बात है? ऐसा क्या है जो एक प्लेयर को बस अच्छा नहीं बल्कि ग्राउंड पर एक खतरा बना देता है? इसका जवाब जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आसान और गहरा है। और जवाब जवाब इस एक लाइन में है। ज्यादा स्पीड इज इक्वल्स टू ज्यादा गलती। थोड़ा अजीब लगा ना सुनने में, पर सच यही है। यही वो बात है जिसे ज्यादातर प्लेयर्स समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है बस तेजी से भागो, काम हो गया। पर असलियत बिल्कुल अलग। तो चलिए सबसे पहले इसी सबसे बड़ी गलती को समझते हैं। वो गलती जो चेजिंग के वक्त लगभग हर कोई करता है। देखिए, ये एक नेचुरल रिएक्शन है ना? रनर सामने दिखा और दिमाग ने सिग्नल दिया, भागो, जितनी तेज हो सके भागो। बस यही वो जाल है जिसमें एक औसत चेजर फंसकर रह जाता है, जबकि एक स्मार्ट चेजर वो इससे बचना जानता है। यहां इस फर्क को आमने सामने रखते हैं। फुल स्पीड चेजिंग में क्या होता है? बैलेंस बिगड़ जाता है, रिएक्शन स्लो हो जाते हैं और चेजर इतना प्रेडिक्टेबल हो जाता है कि रनर आसानी से उससे बच निकलता है। वहीं दूसरी तरफ स्मार्ट रफ्तार का मतलब है टोटल कंट्रोल, अटैक करने के लिए हमेशा तैयार और ऐसे अनप्रेडिक्टेबल एंगल्स बनाना जो रनर सोच भी ना पाए। तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई, लेकिन इसका सल्यूशन क्या है? स्मार्ट चेजर का आखिर वो राज क्या है? चलिए अब उसी राज से पर्दा उठाते हैं। और वो राज इस एक लाइन में है। इसे बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। खो खो स्पीड का नहीं, कंट्रोल का खेल है। बस जिसने ये बात पकड़ ली उसने पूरा खेल पकड़ लिया। और इस सोच को प्रैक्टिकल बनाने का तरीका है 70-80% का नियम। सिंपल सा मतलब है अपनी 100% कैपेसिटी पर नहीं, बल्कि सिर्फ 70 से 80% स्पीड पर दौड़ना। क्यों? ताकि बैलेंस परफेक्ट रहे और किसी भी सेकंड डायरेक्शन बदलने के लिए बॉडी एकदम तैयार हो। हाँ, 70 से 80%, यही है वो मैजिक नंबर। रनर का पीछा करते वक्त टारगेट 100% है ही नहीं, टारगेट है 70-80%। इससे होता क्या है? रनर के साथ साथ भी रहा जा सकता है और सही मौके पे अटैक करने के लिए एनर्जी भी बची रहती है। ठीक है, ये तो थियरी हो गई, पर इसे ग्राउंड पर इस्तेमाल कैसे करना है? इसके लिए आइए कंट्रोल के 3 सिंपल रूल्स को समझते हैं। ये 3 स्टेप्स यही इस पूरी तकनीक का कोर है। पहला, 70-80% स्पीड में मेंटेन करना। दूसरा, रनर के शोल्डर्स और हिप्स पर नजर रखना। और तीसरा, बिल्कुल सही वक्त पर अटैक करना। चलिए अब एक एक करके इनको आराम से समझते हैं। तो रूल नंबर 1, स्पीड कंट्रोल। जरा सोचिए इस बारे में। जब एक चेजर थोड़ा थोड़ा धीमा दौड़ता है, उसकी बॉडी ज्यादा बैलेंस रहती है। वो अचानक से लेफ्ट या राइट कट मारने के लिए रेडी होता है। और सबसे जरूरी बात, आखिरी अटैक के लिए उसके पास वो एक्स्ट्रा बर्स्ट ऑफ एनर्जी बची रहती है। अब आते हैं रूल नंबर 2 पर, और ये है प्रिडिक्शन का खेल। एक स्मार्ट चेजर सिर्फ भागता नहीं है, वो रनर के दिमाग को पढ़ता है, उसके अगले मूव को पहले ही समझ लेता है। तो ये प्रेडिक्शन काम कैसे करती है? देखिए, गलती ये होती है कि लोग रनर के पैरों को देखते हैं। नहीं, पैर तो हमेशा बॉडी के बाद मुड़ते हैं। असली सिग्नल मिलता है शोल्डर्स और हिप्स से। बॉडी पहले टर्न लेती है, पैर उसको फॉलो करते हैं। जिस चेजर ने इस चीज को पकड़ लिया, वो हमेशा रनर से एक कदम आगे रहेगा। ठीक है, तो स्पीड कंट्रोल हो गई, रनर को रीड भी कर लिया। पर अब सबसे बड़ा सवाल, वो परफेक्ट मोमेंट कौन सा है जब 80% से सीधा 100% पर जाना है? इसका जवाब है रूल नंबर 3 में। चेजर को इन सिग्नल्स का इंतजार करना है। जैसे ही रनर ने कोई गलती की, जैसे ही उसका बैलेंस बिगड़ा, या जैसे ही चेजर और रनर के बीच की दूरी एकदम कम हो गई, बस वही मोमेंट है अपनी पूरी ताकत झोंक देने का। तो जब ये तीनों रूल्स एक साथ मिल जाते हैं ना, तो ये सिर्फ एक तकनीक नहीं रहती, ये खेल को देखने का, उसको समझने का एक पूरा नजरिया बन जाती है। यही मास्टर चेजर बनने का रास्ता है। और ये बात हमेशा याद रखने वाली है, जो अपनी स्पीड को कंट्रोल करता है, वो असल में पूरे मैच को कंट्रोल करता है। खेल की चाल उसके हाथ में आ जाती है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि ये कोई ट्रिक या टिप नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक सोच है। खेल के प्रति एक स्मार्ट स्ट्रेटेजिक सोच। और यही सोच अच्छे और एलीट प्लेयर्स के बीच का असली फर्क पैदा करती है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, अगली बार जब कोई खिलाड़ी ग्राउंड पर उतरेगा, तो क्या वो सिर्फ आंख बंद करके भागेगा, या
अपनी स्पीड को कंट्रोल करके पूरे मैच को अपने कंट्रोल में लेगा। फैसला खिलाड़ी का है।